Hello friends, welcome to Sharp English Academy YouTube channel. Uh, I'm really sorry that I could not continue newspaper for in last 2 days due to some urgency or I just went out of station. So I am continue again with today's newspaper. आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही खास चीज़ें हैं जो नेशनल न्यूज़ के बारे में भी मैं आपको मिलेगी और रिपोर्ट्स आज हम न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आप कंटिन्यू इसको देखेंगे, पूरा देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स आपको इंग्लिश को सीखने को मिलेंगे। और अगर आप ये न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी कलेक्ट कर सकते हैं तो दैट वुड बी गुड फॉर यू। यानी कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो समय कीप योर नोटबुक ओपन एंड हैव अ पेन इन योर हैंड और जो भी वर्ड्स यहाँ पर प्रोनाउंशिएट किया जा रहा है, स्क्रीन पर आ रहा है, उसको आप नोट करें और उस वर्ड्स को आप लर्न करें, क्योंकि आगे जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और उसमें वो वर्ड्स अगर आ जाता है तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न दैट वर्ड और उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आपको वर्ड्स को नोट भी करते रहना है टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी लेवल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग अबाउट न्यूज़पेपर एंड अबाउट इट्स रिपोर्ट। Monday, January 16, 2023 एंड द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारी वोकैबुलरी आपको मिलने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजेबल वर्ड्स आपको मिलेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। बहुत अच्छा न्यूज़पेपर आपको आज समझ में आएगा और कई सारी जनरल नॉलेज की घटना के बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी और कई घटनाओं से संबंधित आपको कई सारे शब्द भी मिलेंगे। तो हम यहाँ पर होम पेज पर सबसे पहली घटना यहाँ देख रहे हैं, प्लेन विद 72 ऑन बोर्ड क्रैशेज इन नेपाल टाउन। ये आज का नेशनल न्यूज़ है जो होम पेज पर है। तो प्लेन यानी कि हवाई जहाज विद 72 72 यात्रियों के साथ, तो यहाँ पर 72 यात्रियों से संबंधित है। ऑन बोर्ड, ऑन बी मीन्स सवार होना, तो उस पर बोर्ड थे यानी कि सवार थे। क्रैशेज, क्रैश हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इन नेपाल टाउन, नेपाल के एक टाउन में, एक कस्बा में, एक गाँव में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो क्रैशेज वर्ड दिया गया है वो जो भी हवाई जहाज या कोई भी हेलीकॉप्टर हवा में जो दुर्घटनाग्रस्त होता है उसके लिए क्रैश वर्ड का यूज किया जाता है, और जो परिवहन यानी रोड पर कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके लिए कोलाइड या फिर एक्सीडेंट वर्ड का यूज किया जाता है। अब इसकी रिपोर्ट पढ़ते हैं और रिपोर्ट में देखिए कई सारे शब्द हमको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छी जनरल नॉलेज हमारी वोकैबुलरी की आज बढ़ने वाली है। एट लीस्ट 68 पीपल, कम से कम, एट लीस्ट मीन्स कम से कम, 68 पीपल वर किल्ड, 68 लोग मारे गए। वैन ए, जब एक नेपाली पैसेंजर, एक नेपाल विमान यात्री विमान, प्लेन विद 72 पीपल ऑन बोर्ड, 72 यात्रियों को लेकर जा रहा था, इंक्लूडिंग, सम्मिलित करके, 5 इंडियंस, 5 भारतीय, यानी उसमें 5 भारतीय भी सम्मिलित थे। क्रैश्ड इनटू ए रिवर गॉज while landing at the newly opened airport in Nepal's resort city of Pokhara on Sunday। रविवार को नेपाल सिटी पोखरा के पास में एक नया एयरपोर्ट बना है और उस एयरपोर्ट पर वह उतरने के लिए, लैंडिंग करने के लिए जा रहा था, तो उसी समय वह क्रैश हो गया और वहाँ पर एक नदी है, रिवर गॉज, तो उस गॉज मीन्स खाई, तो नदी की खाई में वो जा करके गिर पड़ा, क्रैश हो गया। आगे इसमें क्या है कहानी, इस न्यूज़ में ऑफिशियल सेड, ये वहाँ के अफसरों ने कहा, द टोल वॉज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, नंबर बढ़ सकता है। इट इज़ द कंट्रीज डेडलीस्ट एयरप्लेन एक्सीडेंट इन 3 डिकेड्स, 3 यानी 3 डिकेड्स यानी दशक, 3 दशकों में ये नेपाल देश का सबसे भयानक हादसा हुआ है। येती एयरलाइंस, ये जो एयरलाइन है उसका नाम है येती एयरलाइंस N5ANC ATR 72 एयरक्राफ्ट टुक ऑफ मीन्स उड़ान भरना, तो उसने उड़ान भरी, पास्ट में चला गया। फ्रॉम काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो काठमांडू में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फॉर पोखरा के लिए इस 27 मिनट्स फ्लाइट, तो इसका जो टाइम था वो 27 मिनट्स की फ्लाइट थी ये, यानी कि काठमांडू से और पोखरा के लिए 27 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट्स के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा। एट अराउंड 10:33 यानी सुबह लगभग 10:30 बजे की बात है,
AM and crashed on the bank of Seti River. Seti River के किनारे, बैंक मीन्स किनारे, बैंक ऑफ सेती रिवर मीन्स सेती नदी के किनारे, अबाउट 1.6 किलोमीटर्स फ्रॉम द न्यू एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले। अकॉर्डिंग टू द सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल, नेपाल की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसको शॉर्ट में कहते हैं CAAN, सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल। A total of 68 passengers and 4 crew members were on board the aircraft. एयरक्राफ्ट पर, उस हवाई जहाज पर 68 सवारी और 4 क्रू मेंबर्स यानी पायलट और एयर होस्टेस, उनको टोटल मिला करके 72 मेंबर्स थे। द कॉज ऑफ द क्रैश वॉज नॉट इमीडिएटली नोन, उसका क्या कारण रहा है अभी तक जाना नहीं गया है। क्रैश होने का क्या कारण है अभी तक एयरपोर्ट पर ये जाना नहीं गया है। प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहाल, तो नेपाल की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है पुष्पा कमल दहाल। हु रश्ड, जो कि चली गई तुरंत, यानी कि रश मीन्स होता तुरंत भागना, तुरंत दौड़ना। रश टू द एयरपोर्ट आफ्टर द क्रैश, जैसे ही क्रैश हुआ और उन्हें सूचना मिली तो वो तुरंत वहां पर भागी। सेट अप ए 5 मेंबर्स पैनल टू इन्वेस्टिगेट द एक्सीडेंट, और उन्होंने एक 5 लोगों की एक मीटिंग, एक पैनल निर्धारित किया, एक टीम बनाई 5 लोगों की उस एक्सीडेंट की जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन में जांच करना कि उसका क्या कारण रहा। द इंसिडेंट वॉज ट्रेजिक, इंसिडेंट यानी दुर्घटना बहुत ही घातक थी, ट्रेजिक मीन्स घातक, भयानक। द फुल फोर्स ऑफ नेपाल, नेपाली आर्मी, नेपाली आर्मी जो है पूरी फोर्स वहाँ पर लगा दी गई है। पुलिस हैज बीन डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मीन्स तैनात कर देना, फॉर रेस्क्यू, रेस्क्यू मीन्स बचाव, बचाव के लिए तैनात कर दी गई। ही शेड, उसने कहा। इमेजेस एंड वीडियो पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, जो भी तस्वीरें और जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की गई हैं, डाली गई हैं, प्लेटफॉर्म शोड प्लम्स ऑफ स्मोक ब्लोइंग फ्रॉम द क्रैश साइट। प्लम्स ऑफ स्मोक का मतलब होता है धुएं का गुबार, यानी कि धुआं का जो गुब्बारा सा बन जाता है, इससे कोई ब्लास्ट होने से, आग लगने से जो हवा में एक बहुत ही बड़ा गुब्बारे टाइप में जो बन जाता है, तो उसको प्लम्स ऑफ स्मोक कहते हैं। ब्लोइंग फ्रॉम द क्रैश साइट, जिस जगह पर घटना हुई यानी कि घटना स्थल, उसको बोला जाएगा घटना स्थल, तो वहां से धुएं का गुबार लहराता हुआ दिखाई दिया। ब्लोइंग मीन्स लहराना, यानी कि उड़ता हुआ। एट द क्रैश साइट रेस्क्यूअर्स, जो दुर्घटना स्थल है उस पर रेस्क्यूअर्स यानी बचाव कर्मी, रेस्क्यू मीन्स बचाना, रेस्क्यूअर्स मीन्स बचाने वाले, बचाव कर्मी। यूज्ड रोप्स, उन्होंने रस्सियों का प्रयोग किया। टू पुल आउट बॉडीज, जो भी मृत शरीर थे उनको खींचने के लिए, निकालने के लिए, पुल आउट मीन्स निकालना। फ्रॉम द रैकेज, अब देखिए रैकेज वर्ड का मतलब होता है मलबा, लेकिन ये हम नॉर्मल मलबे के लिए नहीं लगाएंगे, कोई भी गार्बेज, कूड़ा करकट पड़ा उसके लिए नहीं लगेगा। ये किसी भी व्हीकल्स का जो एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद जो वो बेकार हो जाता है तो उसको मलबा कहा जाता है। तो हवाई जहाज का जो मलबा है उसके लिए वर्ड यूज किया गया। पार्ट्स ऑफ विच वर हैंगिंग ओवर द एज ऑफ द गॉज, जो भी उस खाई के किनारे के, एज मीन्स किनारा, ADG, एज मीन्स किनारा, तो किनारे पर जो भी शरीर या जो भी बॉडीज लटकी हुई थी उनको निकालने के लिए उन्होंने रस्सियों का प्रयोग किया। सम बॉडीज बर्न्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन, कुछ शरीर ऐसे जल गए हैं, कुछ बॉडीज पूरी तरह से जल गई हैं जिनको पहचानना भी मुश्किल है। वो कैरिड बाई 5 फाइटर्स, 5 फाइटर्स मीन्स अग्निशमककारी, यानी कि अग्नि बुझाने वाले जो होते हैं, तो उनके द्वारा ले जाई गई टू हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में। वेयर ग्रीफ स्टिकन्स, तो ग्रीफ स्टिकन्स का मतलब होता है शोकाकुल, यानी कि ये शोक में डूबे हुए हैं, रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार, उन लोगों के रिश्तेदार, घर वाले, परिवार के सदस्य जो शोक में डूबे हुए हैं। एंड असेंब्ल्ड, और असेंब्ल्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना, तो जहाँ पर वो इकट्ठे हुए हैं, जो शोकाकुल व्यक्ति हैं उनके सदस्य, वो जहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वहाँ पर वो बॉडीज ले गई हॉस्पिटल्स में जहाँ पर वो इकट्ठे थे। सो फार मीन्स अब तक। बॉडीज ऑफ 68 पीपल हैव बीन रिकवर्ड, 68 लोगों की बॉडीज
मृत शरीर रिकवर कर लिए गए हैं, निकाल लिए गए हैं फ्रॉम द क्रैश साइट, उस दुर्घटना स्थल से। एन ऑफिशियल एट द सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैन टोल्ड, तो उस एक ऑफिसर्स ने ये सूचना दी है कि वहाँ से अभी तक 68 बॉडीज को निकाल लिया गया है। हाउएवर मीन्स हालांकि, द डेड आर येट टू बी आइडेंटिफाइड, जबकि उन शरीरों की अभी तक पहचान की जानी बाकी है। येट टू बी आइडेंटिफाइड मीन्स पहचान किए जाने हैं। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, एफर्ट्स आर ऑन टू रिकवर फॉर मोर बॉडीज, वो बाकी के जो 4 बॉडीज अभी नहीं निकली हैं या नहीं मिली हैं उनके लिए भी एफर्ट्स जारी हैं, उसके लिए प्रयास जारी हैं। फॉरेन नेशनल ऑन बोर्ड द प्लान इंक्लूड 5 इंडियंस, इस जहाज पर जो 68 यात्री जो थे उनमें से इंक्लूडेड उनको सम्मिलित करके 5 इंडियंस 5 भारतीय, 4 रशियंस 4 रशिया से, 2 कोरियंस 2 कोरिया से, एन ऑस्ट्रेलियन 1 ऑस्ट्रेलिया से, एक फ्रेंच 1 फ्रांस से, एन अर्जेंटाइन 1 अर्जेंटीना से, एंड एन इजराइल और 1 इजरायली था। द 5 इंडियंस हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अभिषेक, जो 5 भारतीय हैं उनको अभिषेक आइडेंटिफाइड यानी कि उनकी पहचान कर ली गई है एज अभिषेक कुशवाहा, विशाल शर्मा, अनिल कुमार राजबो, सोनू जायसवाल एंड संजय जायसवाल। देयर वॉज नो इन्फॉर्मेशन, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, अबाउट एनी सर्वाइवर्स, किसी के भी बचने के जीवित रहने की सोफार अभी तक। सैड सुदर्शन बार्तोला, स्पोक पर्सन ऑन एट येती एयरलाइंस। द वेदर इन पोखरा वॉज एब्सोल्युटली फाइन, वहाँ पर मौसम भी बिल्कुल एकदम साफ था। एंड द इंजन ऑफ एयरक्राफ्ट वॉज ऑल्सो इन गुड कंडीशंस, और जो एयरक्राफ्ट का इंजन था वो भी बिल्कुल सही कंडीशन में था। ही सैड, उन्होंने कहा, वी डोंट नो, हमें नहीं पता, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है, टू द एयरप्लेन, उस एयरप्लेन के साथ में क्या हुआ, कैसे दुर्घटना हुई, ये उनको नहीं पता। ही सैड, उन्होंने कहा, द सर्च फॉर द रिमेनिंग 4 पीपल ऑन बोर्ड इज अंडर वे मीन्स चल रही है, खोज चल रही है। तो 4 जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं, रिमेनिंग यानी कि बचे हुए 4 पीपल ऑन बोर्ड, जो उस जहाज पर सवार थे, उनकी जांच अभी चल रही है, उनकी खोज अभी हो रही है। हाउएवर, हालांकि, लोकल मीडिया रिपोर्टेड, जो वहाँ की लोकल मीडिया है, जिस जगह पर यह घटना हुई तो वहाँ पर किसी लोकल व्यक्ति ने कोई ये सूचना दी है दैट कि द एयरक्राफ्ट टुक ए वाइडर टर्न, यानी एयरक्राफ्ट ने, हवाई जहाज ने लिया, टुक यानी लेना, ए वाइडर यानी बहुत बड़ा, टर्न यानी कि घूमना, तो वह बड़ी एक एरिया से घूमा। वाइल अटेम्प्टिंग टू लैंड, जबकि वो उतरने की कोशिश कर रहा था। तो लैंड मीन्स उतरना, लैंड करना। विच मे हैव कॉज्ड द एक्सीडेंट, जो कि दुर्घटना का कारण बन सकता था या हो सकता था। इट वॉज ए न्यू एयरपोर्ट बिल्ट अंडर ए चाइनीज सॉफ्ट लोन एंड इनॉग्रेटेड जस्ट 2 वीक्स एगो, 2 हफ्ते पहले यह एयरपोर्ट चाइनीज कंपनी के द्वारा बना करके तैयार किया गया था। ए विटनेस मीन्स गवाह, ए विटनेस टू द क्रैश सेड ही सॉ द एयरक्राफ्ट स्पाइनिंग वायलेंटली the air violently in the air after it began to land। एक लोकल व्यक्ति ने ये कहा कि उसने हवाई जहाज को स्पाइनिंग का मतलब होता है घूमना, और वायलेंटली मतलब बहुत ही हिंसात्मक रूप से, मतलब बहुत ही डरावने से रूप से वह एकदम से हवाई जहाज हवा में घूम रहा था। ये एक लोकल व्यक्ति ने बताया जब वो एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए कोशिश कर रहा था। तो इस न्यूज़ में हमने कई सारे वर्ड्स देखे, जैसे ऑन बोर्ड, क्रैशेस, गॉल्स, डेडिएस्ट, 3 डिकेड्स, टेक ऑफ, और प्राइम मिनिस्टर्स का नाम भी हमने यहाँ पर जाना। ट्रैजिक यानी भयानक, डिप्लॉय यानी कि तैनात किया जाना, प्लम्स ऑफ स्मोक धुएं का गुबार, ब्लोइंग लहरना, रैकेज मलबा, एज किनारा, फायर फाइटर्स अग्निशमक, ग्रीफ स्टिकन्स शोकाकुल, असेंबल्ड इकट्ठे होना, सर्वाइवर्स जीवित बचे रहना, हाउएवर हालांकि, स्पैनिंग वायलेंटली हिंसक रूप से घूमना। सो मेनी वर्ड्स वी हैव लर्न फ्रॉम दिस रिपोर्ट्स, होप दैट इज एंजॉयबल और गुड फॉर यू। नाउ वी मूव टुवर्ड द सेकंड न्यूज। नाउ वन मोर न्यूज इज देयर, आर्मी डे।
यानी कि थल सेना दिवस। पीएम प्रेज एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, जनरल पांडे सेज लैक डिफेंस स्ट्रॉन्ग। इसमें भी कई सारे शब्द हमको मिल सकते हैं। सबसे पहली तो खबर इसमें ये है कि हमें जनरल नॉलेज मिल रही है। आर्मी डे यानी कि सेना दिवस, थल सेना दिवस के बारे में एक न्यूज यहाँ पर हमें मिल रही है। पीएम स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर, प्रेज स्टैंड्स फॉर प्रेसिडेंट, एक्सप्रेस यानी व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड यानी आभार, जैन मीन्स जनरल, पांडे पांडे यहाँ पर नाम है, सेज कहते हैं, LAC होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, डिफेंस स्ट्रॉन्ग। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। तो चलिए इसमें भी कई सारे शब्द हमको मिल सकते हैं। इस खबर को भी हम डिटेल में पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या शब्द हमको मिलते हैं। मेरे साथ में रीडिंग कीजिए। ऑन द ओकेजन ऑफ आर्मी डे, यानी आर्मी डे के ओकेजन का मतलब होता है अवसर पर। आर्मी डे के अवसर पर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे लाउडेड का मतलब होता है जोर से प्रशंसा करना किसी की। द इंडियन आर्मी, उन्होंने इंडियन आर्मी की जोर से प्रशंसा की, सेइंग कहते हुए, द सोल्जर्स हैव ऑलवेज केप्ट आवर नेशन सेफ, कि जवानों ने हमारे देश की हमेशा रक्षा की है, हमारे देश को हमेशा सुरक्षित रखा है। एंड आर वाइडली एडमायर्ड, और बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती है, फॉर देयर सर्विस ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस, एक लंबे समय से हमारे देश को मुसीबतों से, क्राइसिस मीन्स मुसीबत, परेशानी, बाधाएं से बचाते हुए और उसमें सेवा करते हुए आर्मी ने हमारे देश की खूब सेवा की है। आर्मी डे इज ऑब्जर्व, आर्मी डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन जनवरी 15 टू मार्क फील्ड मार्शल, यानी कि 15 जनवरी को भारत में आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अंडर 15 टू मार्क फील्ड मार्शल KM करिप्पा टेकिंग ओवर एज the first Indian commander-in-chief of the Indian Army, replacing his British predecessors in 1949। यानी 1949 तक हमारे देश में जो थल सेना अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश साम्राज्य से था, और प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है पूर्ववर्ती, तो उसको रिप्लेस करते हुए 15 जनवरी 1949 को भारत का आर्मी का जो फर्स्ट कमांडर जो बना था वो था मिस्टर करेप्पा, KM करेप्पा। उन्होंने अपना चार्ज लिया था 1949 में 15 जनवरी को। ऑन आर्मी डे, आर्मी थल सेना दिवस पर, आई कन्वे माई बेस्ट विशेज टू ऑल आर्मी पर्सन्स, मैं सभी लोगों को बेस्ट विशेज देता हूँ, अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ। पर्सनल वेटरन मीन्स रिटायर्ड पर्सन, जो कि सैनिक रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए वेटरन्स वर्ड का यूज किया गया है। एंड देयर फैमिली, और उनके परिवार के लिए। एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ अवर आर्मी, हर भारतीय को हमारी सेना पर गर्व है। एंड विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू आवर सोल्जर्स, और अपने सैनिकों के हमेशा आभारी रहेंगे। ग्रेटफुल मीन्स आभारी होना। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड इन ए ट्वीट, प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट के माध्यम से, ट्विटर पर उन्होंने एक ट्वीट किया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑन संडे, रविवार को, एक्सटेंडेड ग्रीटिंग्स, अपने विचार व्यक्त किए, ग्रीटिंग्स दी, शुभकामनाएं दी, ऑन आर्मी डे, आर्मी दिवस पर। एंड सेड, और कहा, सोल्जर्स हैव ऑलवेज पुश्ड द फ्रंटायर्स ऑफ वैल्यूअर, उन्होंने बोला कि सिपाहियों ने, सैनिकों ने हमेशा शौर्य की सरहदों को बढ़ाया है, वीरता की सीमाओं को बढ़ाया है। तो ये वर्ड यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये वोकैबुलरी के लिए एक अच्छा वर्ड हो सकता है। आई रिपीट द वर्ड अगेन। पुश मीन्स बढ़ा देना, आगे ले जाना। द फ्रंटायर्स ऑफ वैल्यूअर, फ्रंटायर्स ऑफ वैल्यूअर्स का मतलब शौर्य की सरहदें, वीरताओं की सीमाएं। आगे चलते हैं। आई सैल्यूट, मैं सबको सलाम करती हूँ, ऑल ब्रेव सोल्जर्स, सभी बहादुर सैनिकों को, ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के, एंड देयर फैमिलीज, और उनके परिवार को, ऑन दिस ओकेजन, इस त्योहार पर, इस अवसर पर। एट द इवेंट टू सेलिब्रेट द ओकेजन, चीफ ऑफ आर्मी, अब हमारी भारतीय सेना के जो वर्तमान में जो चीफ हैं, थल सेना अध्यक्ष, आर्मी स्टाफ, जनरल मनोज पांडे, तो उनका नाम है जनरल
मनोज पांडे सेड, उन्होंने कहा द आर्मी इज मेंटेनिंग ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस पोस्चर्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलओसी पर भारतीय सेना ने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिफेंस, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाई हुई है एंड इज रेडी टू डील विद एनी कॉन्टिजेंसी, और किसी भी प्रकार की आपत्ति या किसी प्रकार की परेशानी से डील करने के लिए हमेशा तैयार है। एट द सेलिब्रेशंस इन बेंगलुरु, ये सेलिब्रेशंस बेंगलुरु में हुआ। ही सेड, उन्होंने कहा द सीज फायर मीन्स होता है संघर्ष विराम। द सीज फायर कॉन्टिन्यूज एट एलओसी, संघर्ष विराम एलओसी पर जारी है। एंड देयर हैज बीन ए सब्सटेंशियल रिडक्शन इन वायलेशन, और हिंसा में बहुत हद तक कमी की गई है। सब्सटेंशियल रिडक्शन मतलब जरूरत के हिसाब से कमी कर देना, वायलेशंस मीन्स हिंसा। हाउएवर, हालांकि द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल रिमेन्स ऑन अदर साइड ऑफ बॉर्डर, क्योंकि देश की सीमा के दूसरी तरफ जो टेरर यानी कि आतंकवाद है वो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए है, यानी कि भारत में एंट्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कोशिश कर रहा है। आवर कंट्री इंजर्जेंसी मैकेनिज्म, हमारे देश का विद्रोह तंत्र मतलब जो उससे लड़ता है, यानी कि डिफेंस सिस्टम आतंकवाद से, मैकेनिज्म इज इफेक्टिवली फॉइलिंग द इन्फिल्ट्रेशन बिड फ्रॉम पाकिस्तान। इफेक्टिवली बॉइलिंग द इन्फिल्ट्रेशन बिड फ्रॉम पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर रहा है। तो ये इसकी खबर है। एक खबर और देखते हैं। मोदी फ्लैग्स ऑफ 8 वंदे भारत ट्रेन। मोदी जी ने फ्लैग ऑफ का मतलब हरी झंडी दिखाना, रवाना करना 8th यानी 8वीं वंदे भारत ट्रेन। तो 8वीं भारत वंदे भारत ट्रेन को भी मोदी जी ने कल हरी झंडी दिखाई। ये न्यू दिल्ली से खबर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे वर्चुअली फ्लैग, उन्होंने वर्चुअली फ्लैग किया। वर्चुअल मीन्स इंटरनेट के माध्यम से ही, डिजिटल मीडिया के माध्यम से। फ्लैग ऑफ यानी हरी झंडी दिखाना, उसको रवाना करना। ऑफ द वंदे भारत ट्रेन सर्विंग बिटवीन, जो कि चलेगी बिटवीन सिकंदराबाद इन तेलंगाना एंड द पोर्ट सिटी ऑफ विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो पोर्ट सिटी है विशाखापट्टनम और तेलंगाना, इन दोनों के बीच में ये चलेगी। तो बिटवीन के साथ में एंड वर्ड का यूज किया जाता है, क्योंकि बिटवीन दो चीज़ों के लिए, दो वस्तुओं के लिए, दो व्यक्तियों के लिए, दो चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये खबर काफ़ी लंबी पड़ेगी, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए हम इसको अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे। एक खबर की हेडलाइंस और यहाँ पर हम बताते हैं। ये देखिए, ये हेडलाइन है रशिया रेन्स, यानी कि रशिया बारिश करता है मिसाइलों की अक्रॉस यूक्रेन के ऊपर। ओवर 20 सिविलियंस किल्ड, 20 से ज़्यादा सिविलियंस यानी नागरिक मारे गए। एक यहाँ पर हेडलाइंस देखिए। एन इंडिया का मतलब है नॉर्थ इंडिया। गेट्स होती है चिलर यानी ठंडी, और भी ज़्यादा ठंडी, यानी कि नॉर्थ भारत और भी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। नॉर्थ भारत में और भी ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। कोल्ड वेव टू परसिस्ट, कोल्ड वेव यानी शीतलहर, टू परसिस्ट मतलब जारी है, रुकी हुई है, बढ़ रही हैं। तो ये हमने आज फर्स्ट न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज की हेडलाइंस और उसकी रिपोर्ट को हमने एक्सप्लेन यहाँ पर किया। तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिले होंगे, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।